इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 2020 में किस ऑनलाइन उत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। तो 2020 में वो कौन सा ऑनलाइन उत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। तो आप क्या कहेंगे, नृत्यांजलि यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, किस उत्सव में, तो नृत्यांजलि। नेक्स्ट है कि नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना इन दोनों को 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो किस नृत्य शैली के लिए दिया गया था। ये कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं, तो आप कहेंगे ये कथक डांसर है। ओके, राइट आंसर क्या होगा, कथक। नेक्स्ट है, कौन सी शास्त्रीय भाषा ग्रंथ वेटुलुटु कोलेजुतु से विकसित होकर वर्तमान लिपि में पहुंची है। ये कौन सा शास्त्रीय भाषा ग्रंथ जो है वेटुलुटु कोलेजुतु से विकसित होकर वर्तमान लिपि में पहुंची है, तो आप क्या कहेंगे, मलयालम। राइट आंसर क्या होने वाला है, मलयालम। नेक्स्ट है कि लामन लोक संगीत जिसमें लड़कियां और लड़के बारी बारी से गीत गाते हैं किस राज्य से संबंधित है। ये जो लामन है ये एक लोक संगीत है जिसमें लड़कियां और लड़के जो हैं वो बारी बारी से गीत गाते हैं। ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। याद रखना है, लामन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। तो किस वर्ष जो है दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, तो ये 2008 में दिया गया था। याद रखेंगे 2008। हरियाणा के लोकगीत किस नाम से प्रसिद्ध है। फोक सॉन्ग्स ऑफ हरियाणा आर कॉमनली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो राइट आंसर क्या होगा, रागनिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, रागनिया जो है इस नाम से प्रसिद्ध है ये। संत तुकाराम द्वारा रचित अभंग भक्ति पद किस भाषा से संबंधित है। Which of the following languages is linked with the Abhang devotional verses composed by Sant Tukaram in praise of the divine। तो ये जो अभंग है, अभंग भक्ति पद किस भाषा से संबंधित है, राइट आंसर होगा मराठी। मराठी आपको याद रखना है। वारली चित्रकला एक पारंपरिक जनजातीय कला है, ये किस राज्य से संबंधित है। वारली पेंटिंग ये आपका किस राज्य से है, महाराष्ट्र से। नृत्यांगना का नृत्य के रूप में प्रसिद्ध एक एकल नृत्य केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है, यह कौन सा नृत्य है। ठीक है, तो कौन सा डांस है, डैश और डांस ऑफ एन्चेंट्रेस इज अ सोलो डांस परफॉर्म्ड प्राइमरली बाय वुमेन इन द स्टेट ऑफ केरल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को डांस ऑफ एन्चेंट्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। द पल्लव डायनेस्टी हैड इट्स कैपिटल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ पे है पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल, तो आप कहेंगे कांचीपुरम। पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कहाँ थी, कांचीपुरम। कौन सा शास्त्रीय भारतीय संगीत रूप मुख्य रूप से मंदिरों में भक्ति के रूप में विशेषकर केरल में प्रस्तुत किया जाता है। Which classical Indian music form is primarily performed in temples as part of devotional worship, especially in Kerala? ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सोपान संगीत। राइट आंसर क्या होगा, सोपान संगीतम। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा किया जाता है। Which folk music from form of Uttar Pradesh is traditionally sung during the monsoon season by women? तो आप कहेंगे कजरी। राइट आंसर कजरी होगा।
किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए 1998 में भारत रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये जो संगीतकार हैं, इनका नाम है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, और ये पहली म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह खान, रवि शंकर, भीमसेन जोशी, इन सबको भी भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बेंगलुरु में प्रसिद्ध नृत्यग्राम संस्था की स्थापना की? नृत्यग्राम संस्था की स्थापना जो है किसने किया था बेंगलुरु में? तो आप कहेंगे प्रोतिमा गौरी। प्रोतिमा गौरी ने इसका स्थापना किया है। दावंडी वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? ये जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है दावंडी, ये किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी करना किस नृत्य शैली की विशेषज्ञ थी? ये जो रानी करना है, ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे कथक। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित कौन सी संस्था कथक एवं संबंधित विधाओं में प्रशिक्षण देती है? पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक, बहुत बड़े कथक डांसर हैं, और वो कौन सी संस्था है? तो आप कहेंगे क्लासरम। ठीक है, क्लासरम इस संस्था का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है? टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं? तो आप जानते हैं संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें भारत नाट्यम भी एक क्लासिकल डांस है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग टोटल 9 क्लासिकल डांस है, जिसमें छऊ डांस को भी शामिल किया गया है। कथक नृत्य भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? किस क्षेत्र में विकसित हुआ है कथक? तो आप कहेंगे नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत। गुजरात की रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? रानी की वाव जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। बेलूर में चेनकेशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? किस पत्थर का उपयोग किया गया था? तो आप कहेंगे सोप स्टोन। राइट आंसर सोप स्टोन। जागर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जागर नृत्य ये मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर उत्तराखंड से संबंधित है ये। 4 वेदों में से कौन सा वेद गंधर्व वेद उपवेद से संबंधित है? ठीक है, तो गंधर्व वेद उपवेद से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? सामवेद। राइट आंसर सामवेद। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मुख्यतः कौन सी स्थापत्य शैली संबंधित है? मुंबई के जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कौन सी स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो आप कहेंगे इंडो सरसैनिक। इंडो सरसैनिक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में तमिल के बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? Which of the following languages was granted classical status by the government of India in 2005 following Tamil? तो आप कहेंगे संस्कृत। ठीक है, किस भाषा को 2005 में तमिल के बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? संस्कृत। संस्कृत को भारत में किस वर्ष शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? संस्कृत को। राइट आंसर 2005 में। 2005 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, पडक्कल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर 8वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? ये जो पडक्कल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है ये 8वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? चालुक्य लोगों ने बनवाया था। फड़ चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? पॉपुलर फोक आर्ट जो फड़ पेंटिंग है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है? द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसकी जो प्रमुख विशेषता होती है उसमें आपको गोपुरम मिलेंगे, बड़ा सा गेट एंट्रेंस वाला जो होता है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? मधुबनी पेंटिंग, ये पेंटिंग बिहार में काफी फेमस है, मिथिला रीजन में। पटचित्र कला मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? पटचित्र कला जो है ये आपको ओडिशा में काफी फेमस है। कलमकारी कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? कलमकारी आर्ट जो है ये आपका किस राज्य में फेमस है? आंध्र प्रदेश।
वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वारली पेंटिंग ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी पेंटिंग, दिस फेमस पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल? किस स्कूल से संबंधित है ये? तो राइट आंसर होगा किशनगढ़ स्कूल से। बनी ठनी पेंटिंग फेमस है आपका किशनगढ़ स्कूल से। चिकनकारी किस शहर से जुड़ी प्रसिद्ध कढ़ाई कला है? चिकनकारी, राइट आंसर लखनऊ। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो है तमिल। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म। द्रविड़ शैली की वास्तुकला मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? द्रविडियन स्टाइल जो है ये आपको दक्षिण भारत में मिलेगा, नागर नॉर्थ इंडिया में। लोसुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसुंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। पैटकर पेंटिंग किस राज्य के आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है? पैटकर पेंटिंग, पैटकर पेंटिंग झारखंड से संबंधित है। गोंद पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? गोंद पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? मेखला चादर, मेखला चादर याद रखना है आपको, असम की महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो भील जनजाति है। जारवा और ओंगे जनजाति ये कहाँ रहती है? जारवा एंड ओंगे ट्राइब जो है ये आपको मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। लेपचा और भूटिया जनजातियां किस राज्य की निवासी हैं? लेपचा और भूटिया, राइट आंसर सिक्किम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी लैंग्वेज ये आपको मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। लुसाई भाषा का संबंध किस राज्य से है? लुसाई लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ये बोली जाती है मिजोरम राज्य में। लोसार त्योहार कहाँ का प्रमुख उत्सव है? लोसार जो है ये है लद्दाख का। बगरुम्बा किस समुदाय का लोक नृत्य है? बगरुम्बा है बोडो समुदाय का। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हमने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए थे उसका कंप्लीट रिवीजन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।